बोलिए आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रेमी भक्तों, हम आप सब अभी भक्ति योग का विषय सुन रहे थे। अर्जुन ने 12वें अध्याय में भक्ति योग में सबसे पहले प्रश्न किया कि एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। हे प्रभु, आपके सगुण साकार की उपासना करने वाले और निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले इन दोनों भक्तों में कौन से श्रेष्ठ है। भगवान ने पहले सगुण साकार के भक्तों के बारे में बतलाया कि जो मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। फिर बाद में बताया कि जो मेरे निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। लेकिन निर्गुण निराकार की उपासना थोड़ी कष्टदायक है, देहाभिमानियों के लिए मुश्किल से प्राप्त होती है। इसलिए तुम सगुण साकार की उपासना करो। और भगवान ने 12वें अध्याय में भक्ति योग में सगुण साकार की विस्तार से चर्चा करते हैं। अब आइए निर्गुण निराकार 13वें अध्याय में, जहाँ भगवान ने इस उपासना को, इस शरीर को क्षेत्रज्ञ के बारे में ऐसा उपमा दे करके कहते हैं। पहला श्लोक 13वें अध्याय का पहला श्लोक, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे अर्जुन, इदं शरीरम, इस शरीर को क्षेत्र के रूप में कहा जाता है। और एतद्यो वेत्ति, इसको जो जानता है, इस क्षेत्र को जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र एक, समझ लीजिए कि जैसे खेत है। खेत को हम आप अच्छी तरह से गुड़ाई करके, जुताई करके, खरपतवार निकाल करके उसमें जिस प्रकार का बीजारोपण करते हैं उसी प्रकार का पौधा तैयार होकर के मुझे उस बीज के आधार पर मुझे फल मिलता है। ठीक उसी प्रकार इस शरीर में हम अपने कर्मों के संस्कार रूपी बीजारोपण के द्वारा जैसा कर्म करते हैं उन कर्मों के आधार पर मुझे फल मिलता है। और उन फलों के आधार पर ही मुझे सात्विक, राजस, तामस ये योनियां मिलती है। फिर इस शरीर को अगर हम देखें तो इस शरीर के 3 रूप, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर चित, जल, पावक, गगन, समीरा, इन 5 तत्वों से बना हुआ ये जो हमारा शरीर दिखाई दे रहा है इसे हम स्थूल शरीर कहेंगे। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि, इन 17 तत्वों से जो बना हुआ है उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और फिर कारण शरीर, तीसरा कारण शरीर, यानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत अवस्था में हमें स्थूल शरीर का बोध होता है, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर का बोध होता है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में मुझे जागृत और स्वप्न इनका बोध नहीं होता, क्योंकि हम उस समय
गहरी निद्रा में सोए रहते हैं और उस समय आनंद का बोध होता है, सुख की अनुभूति होती है, इसलिए उसे हम आनंदमय कोष भी कहते। वहाँ तक मन बुद्धि नहीं पहुँच पाती है, बुद्धि के न पहुँच पाने के कारण उसको अज्ञान कोष भी कहते हैं। इस प्रकार से हमारे इस शरीर के 3 रूप, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, और इस शरीर के अंदर वो क्षेत्रज्ञ, यहाँ 13वें अध्याय में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के रूप में कहा है, आगे 14वें अध्याय में प्रकृत पुरुष इस रूप में कहेंगे, दूसरे अध्याय में शरीर शरीरी, देह देही, अर्थात प्रकृति और पुरुष। परा अपरा 7वें अध्याय में परा अपरा इस नाम से कहें, विद्या विद्या इस नाम से भी कहे हैं। यानी जो ये हमारा शरीर है ये नाशवान है, क्षणभंगुर है, प्रकृति के कार्य के आधार पर, प्रकृति के तत्वों के आधार पर बना हुआ है, और जो वो पुरुष है, परमात्मा का अंश जो है, वो परमात्मा का अंश होने के कारण अविनाशी है, और वो इस शरीर से, इस शरीर के गुणों से, इस शरीर के कार्यों से सर्वथा अलग रहता है। तथापि जब वो इन शरीर के गुणों से संबंध बना लेता है तो सुख दुख का अनुभव करता है और उस चीज पे बचता है। फिर भगवान कहते हैं कि वो क्षेत्रज्ञ कौन है। अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। संसार में, चराचर जगत में जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी शरीरधारी हैं, उन सब के अंदर रहने वाले वो परमात्मा के अंश, जीवात्मा जिनको कहते हैं, हम आत्मा जिनको कहते हैं, क्षेत्रज्ञ जिनको कहते हैं, वो क्षेत्रज्ञ तुम मुझे ही मानो। क्षेत्रज्ञ तुम मुझे ही मानो। अब फिर भगवान कहते हैं कि एतद्यो वेत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। और इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जो ज्ञान है, जिन साधनों के माध्यम से, जिन उपायों के माध्यम से, जिन गुणों के माध्यम से हम इन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जान पाते हैं, उसे ही ज्ञान कहा जाता है। आगे भगवान तीसरे चौथे श्लोक में इस क्षेत्र के अर्थात इस शरीर के स्वरूप के बारे में बतलाएंगे, विकार के बारे में बतलाएंगे, और फिर उस क्षेत्रज्ञ के प्रभाव के बारे में बतलाएंगे, महत्व के बारे में बतलाएंगे। क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, क्या महत्व है, इसकी उपमा बतलाएंगे। मैं आज आप लोगों के सामने केवल इन्हीं 2 श्लोकों तक आपसे साक्षात करूंगा। अगले वीडियो में फिर पुनः 2 श्लोक इसके स्वरूप और इसके विकार के बारे में वर्णन करेंगे। क्षेत्रज्ञ जो जीवात्मा है, जो परमात्मा का अंश है, उसका इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है। तथापि जब वह इसके गुणों के बंधन में बंध जाता है, सुख दुख की अनुभूति उसको होने लगती है। इसके विकारों से जब वो बंध जाता है, तब उससे इन विकारों की अनुभूति होने लगती है। आगे इसका हम अगले उसमें चर्चा करेंगे। आज मैंने आप लोगों के सामने केवल आपका आशीष पाने के लिए, आपका शुभाशीष पाने के ही लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। अगर आपका आशीर्वाद मिला तो आगे और फिर मैं आपसे मिलूँगा। जय श्री कृष्ण, जय गीता माँ। निवेदन है अपना आशीष अवश्य प्रदान करें। जय श्री कृष्ण।